Assalamu alaikum students and viewers. How are you all? Welcome to Learning Lounge. तो ये है 40 डेज इंग्लिश कोर्स फॉर किड्स डे 12. Welcome again in Parts of Speech series. In this video, we dive into the world of parts of speech. Okay, focusing on prepositions, interjections, and articles. This video is perfect for beginners and kids. The lesson will help you to understand how their essential elements of grammar work together to form clear and effective sentence. So let's start. फर्स्ट ऑफ ऑल है prepositions. सिंपल जो माएँ या मदर्स जो हैं और प्राइमरी लेवल टीचर्स हैं वो जो इन वीडियोस को देख रहे हैं वो prepositions कैसे बच्चों को बताएंगे, एग्जाम्पल से समझाएंगे. आप कोई बुक ले लें, कोई टेबल ले लें, ठीक है, उसके ऊपर कोई चीज़ रख दें. जैसे बुक के ऊपर आप पेंसिल रख के कहें कि ये जो बुक के ऊपर पेंसिल है तो ये पेंसिल बुक के ऊपर है, तो ऊपर को कहेंगे, ठीक है, बुक के ऊपर है तो उसको क्या कहेंगे, ऑन. ठीक है, जो कोई नोटबुक है या बुक है वो टेबल के नीचे है तो उसको क्या कहेंगे, अंडर. ठीक है, उर्दू में पहले बच्चों को आसान अल्फाज में समझाएं फिर उनको इंग्लिश में बताएं. तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है. Prepositions are words that show the relationship between a noun or pronoun and other words in a sentence. Okay? जब बच्चे को नाउन और प्रोनाउन की अच्छी तरह समझ आ गई हो तो वो ये बात बिल्कुल समझने में देर नहीं लगाएगा कि नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने में जो रिलेशनशिप है वो बनाने में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनको क्या कहते हैं, prepositions. नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स देखते हैं. तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, जो prepositions हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की होती है. जैसे preposition लोकेशन डिक्लेयर करते हैं, टाइम बताती हैं या डायरेक्शन बताती हैं. ठीक है, लोकेशन कैसे बताते हैं, जैसे हम कहेंगे द कैट इज इन द बॉक्स. अगर हम इन द बता रहे हैं कि जो बिल्ली है वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन बता रहे हैं. ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट है टाइम हम बता सकते हैं. जैसे आगे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं वो आप देख सकेंगे. जैसे टाइम में क्या आ जाएगा, बिफोर, आफ्टर या ड्यूरिंग. डायरेक्शन में आ जाएगा टू, फ्रॉम और टू वर्ड्स. आगे हम फर्दर इनकी डिटेल देख लेते हैं. preposition ऑफ प्लेस में जैसे इन है, द कैट इज इन द बॉक्स, ऑन द बुक इज ऑन द टेबल, एट शी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, अंडर द डॉग इज अंडर द बेड. मैंने और भी काफ़ी सारी एग्जांपल्स लिखी हैं, आप इनको देख लें, बच्चे को समझा दें, उसे ये सेंटेंस आपके लिए आसानी करेंगे और आपके लिए बच्चे को समझने में आसानी होगी. इसी तरह preposition ऑफ टाइम है. कुछ preposition ऐसी होती हैं जिससे टाइम का पता चलता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन के को टाइम की तरह बताता है कि वो उसको कोई काम शुरू किए कितना टाइम हो गया है या वो कितनी देर से ये काम कर रहा है. ठीक है, जैसे एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर और इनके फर्दर आगे मैंने सेंटेंस आपके आसानी के लिए लिखे हुए हैं. एट में जैसे मैं आपको एक दो पढ़ के सुना देती हूँ. एट है द मीटिंग स्टार्ट्स एट 3 PM. अब हमें मीटिंग जो है वो एक नाउन है तो इसके बारे में हम बता रहे हैं कि जो मीटिंग है वो कब शुरू होगी. ठीक है, 3 PM, एट 3 PM. एट जो है वो preposition है तो वो हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, ऑन जो है ये भी preposition ऑफ टाइम है. हर बर्थडे इज ऑन मंडे. ठीक है, उसकी बर्थडे जो है वो मंडे को है. तो नेक्स्ट है इन वी विल गो ऑन वेकेशन इन दिसंबर. अब इसमें दो जो हैं वो preposition यूज़ हुई हैं तो आप देख सकेंगे कि अगर इन prepositions को सेंटेंस से निकाल दें तो सेंटेंस का कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है preposition ऑफ डायरेक्शन.
डायरेक्शन बताती है, प्रेपोज़िशंस के ज़रिए हमें पता चलता है ये चीज़ की डायरेक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें, टू शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, ठीक है? हमें पता चल रहा है कि वो किस तरफ जा रही है, मार्केट की तरफ जा रही है। फ्रॉम है, ही रिटर्न फ्रॉम हिज ट्रिप, जो है टूवर्ड्स, दे वॉक टूवर्ड्स द बीच, इनटू ही जंप्ड इनटू द पूल। इनटू और टूवर्ड्स और फ्रॉम और टू, ये सारी प्रेपोजिशंस हैं जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रही हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन बहुत इजी है, इससे आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को कैसे समझाएंगे, मुख्तलिफ जो एहसासात हैं उनको आप अपने चेहरे पे लाके उनको समझा सकते हैं। सिंपल इसकी जो डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। इंटरजेक्शंस आर वर्ड्स, इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं और फ्रेज, और ये सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, फ्रेज भी होते हैं, यानी कि 2 या 3 लफ्ज़ इकट्ठे भी होते हैं, ठीक है? दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग्स, ठीक है? ऐसे वर्ड्स या ऐसे फ्रेज होते हैं जो हमारी इमोशंस को या अचानक जो फीलिंग्स होती हैं उनको शो करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन। ये डिफरेंट किस्म के इमोजीज को यूज़ करके मैंने आपके लिए आसानी की है इंटरजेक्शंस को समझने के लिए। जैसे इसकी एग्जांपल है वाओ, ओह, आउच, हुर्रे। तो ये सब जो हैं ये हम कभी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो या कोई सडन फीलिंग्स हो किसी गम के बारे में या कोई अफसुर्दा सी खबर हो, बैड न्यूज़ हो, तो अचानक हमारे मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उनको क्या कहेंगे हम, इंटरजेक्शंस, ठीक है? इंटरजेक्शंस के भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, जैसे मैंने ये आपकी आसानी के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी इंटरजेक्शंस की एग्जांपल दी है। इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसिंग सरप्राइज़, अगर हमने किसी चीज़ के लिए सरप्राइज़ हो गए हैं, कोई हमने सरप्राइज़ की खुशी जो है वो एक्सप्रेस करनी है, तो हम कौन-कौन से इमोजीज़ वो इंटरजेक्शंस हैं सॉरी, वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये है वाओ, अगर हमें कोई चीज़ सरप्राइज़ करे या हम सरप्राइज़ हो जाएँ या कोई हमें सरप्राइज़ दें, तो अचानक हमारे मुँह से क्या निकलता है, वाओ दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी, ओह आई डिडंट सी यू देयर, गोश आई कांट बिलीव हाउ फास्ट यू रन, ठीक है? नेक्स्ट है इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसिंग हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कैसे शो कर सकते हैं हम, हुर्रे, हुर्रे वी वन द गेम या मैच, या yeah, yeah, it's finally summer vacation. Yippee, yippee, we are going to the amusement park. ओके, ये मुख्तलिफ एहसासात जो हैं वो हम शेयर करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो मैंने आपके लिए लिखे हैं। इससे आप वर्ड्स को याद भी कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसिंग सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट। ओह नो, जब हमने कोई सैडनेस या डिसअपॉइंटमेंट शेयर करनी हो तो हम कौन से इंटरजेक्शंस का यूज़ करेंगे, ओह नो आई फॉरगेट माई होमवर्क, अलास द हीरो वाज टू लेट टू सेव द डे, डॉन डॉन आई मिस द बस, ठीक है? नेक्स्ट है इंटरजेक्शंस एक्सप्रेसिंग एंगर और फ्रस्ट्रेशन। इन चीज़ों को शेयर करने के लिए हमें किन इंटरजेक्शंस की ज़रूरत होगी, अह, गर, डैम। तो ये सारे जो हैं ये इंटरजेक्शंस को एक्सप्रेस कर इंटरजेक्शंस हैं जो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है जो लास्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कई जो माहिरीन हैं या ज़ुबानदान हैं, अंग्रेज़दान हैं, वो इस आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानते और कई लोग जो हैं वो इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते हैं। इसलिए मैंने आपके आसानी के लिए ये लिख दिया है। तो आर्टिकल सिंपल क्या होता है, आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, ठीक है? सिंपल आपने बच्चे को बताना है जो सेंटेंस में हम आ, एन और दा, टी एच ई, दा या दी जो हम दोनों यूज़ करते हैं,
तो वो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है? इसके दो काइंड्स होती हैं। डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाता है, द या दी, इसको पढ़ते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आ जाएगा ए और एन। इसके आगे काफ़ी सारी डिटेल्स हैं आर्टिकल्स को कब, कहाँ और कैसे और क्यों और कौन सा जो है वो कब यूज़ करना है, तो वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें मैंने सिंपल आपके सेंटेंस लिखे हैं जिसमें ये आर्टिकल्स यूज़ हुए हैं, जैसे The dog is barking. I saw a cat. She ate an apple. ठीक है? इसमें द, सेकंड में आ और थर्ड वाले में एन जो यूज हुआ है वो क्या है, आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल्स के रूल्स जो हैं वो अलग से हैं, ठीक है? वो फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।